नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में। यह बुक हमें अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में उल्टा कर देती है। ऐसा क्यों होता है? यह गलत नहीं है। कई बार छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी मेहनत से बेहतर नतीजे देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एटॉमिक हैबिट वह छोटी छोटी आदतें होती है जो हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट बुक किन लोगों के लिए है? जो लोग सफल होना चाहते हैं, जो लोग अपनी आदतों को पहचानना चाहते हैं, जो लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं, या फिर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। याद रखें, अगर आप ये मान ले कि मैं कल से रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करके आने वाले 2 सालों में कोई भी परीक्षा पास कर लूंगा, तो आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन लगातार ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा पास करने को अपना लक्ष्य न समझें। अपने परीक्षा के सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन अपने तय किए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें। ऐसा हर दिन करने से लक्ष्य हासिल करने की आदत बन जाएगी, जिससे आपके लिए बड़े लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह हर दिन 1% बेहतर होने से आप 100 दिनों में 100% और 1 साल में 3600% बेहतर हो जाएंगे। और अंत में इतना बेहतर बनने से आप हर वो लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है। खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम या तो गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर गलत तरीके से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। नंबर 1, क्वेश्चन ही उत्तर है। और जितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने ही बेहतर उत्तर मिलेंगे, जो जीवन को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाएंगे। आदतों के मामले में भी यही सच है। इसलिए जब भी आप कोई पैटर्न बदलना चाहें तो खुद से ये 4 सवाल पूछें। 1, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? इसे बदलने के लिए अभी कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकता हूं? 2, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं ताकि मुझे बदली हुई आदत बनाने में मजा आए? 3, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं ताकि मैं आसानी से अपने जीवन का एक हिस्सा एक बेहतर आदत बना सकूं? 4, मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूं? इसे करने के बाद मुझे क्या मजा आता है? इस तरह आदतों का प्राथमिक उद्देश्य आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए इन्हें बदलें। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। जो लोग महसूस करते हैं कि उनमें कुछ करने की प्रेरणा की कमी है, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि वास्तव में उनमें स्पष्टता की कमी है, लेकिन अस्पष्टता नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कहाँ जाना चाहते हैं या क्यों। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि स्पष्टता और ऊर्जा वाला हर व्यक्ति अनंत सफलता प्राप्त कर सकता है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत एक जरूरत से होती है। इसलिए एक बेहतर अभ्यास अपनाने के लिए एक बेहतर स्थिति ढूंढें और उस तरह की मानसिकता, विचार और उसके बारे में भावनाओं वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। खुद पर विश्वास कैसे करें? एक बार अच्छी आदत बन जाने के बाद यह हमेशा के लिए बनी रहती है और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती रहती है। लेकिन कई बार व्यक्ति का मन बुरी आदतों की संतुष्टि के लालच में खो जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने का लालच बढ़ जाता है और आपका आत्मनियंत्रण विफल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग हार मानकर अपनी डाइट छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हम फिर से बुरी आदतों या यूं कहें कि विनाशकारी जीवन शैली में पड़ जाते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण रखना जरूरी है। और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नजरों से उन चीजों को दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचारों, भावनाओं और अपने आसपास के लोगों से दूर रखें या खुद उनके बीच जाए।
बुरी आदतों का कारण कैसे पता करें और उन्हें कैसे बदलें। जिस तरह किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है, विकास के बारे में सोचना आपको उस आदत को बनाने या ज्यादा शोर और प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह किसी बुरी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे बेकार बनाता है। यह आपको बनाता है और आपको निराश करता है। इसलिए रोजाना इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतें या गतिविधियां खोजें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता को कम करती है या आपको लक्ष्य की ओर ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें जो अभ्यास वांछित प्रभाव देते हैं, उन्हें करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़े। एटॉमिक हैबिट्स। हर आदत एक नई आदत से शुरू होती है। अपनी आदतों को बदलने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें सीधी सादी हों। उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान होता है। कोई भी आदत बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे चरणों में करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें कि निरंतरता बनाए रखें। कम मेहनत और अधिकतम परिणाम। यह सुनकर कितना अच्छा लगता है ना? यह सच भी है, क्योंकि असल में हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। वह भी शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए आराम का तरीका चुनना पसंद करता है, ऐसी स्थिति जिसे मेहनत और समय लगाकर किया जा सके। इसलिए बेहतर परिणाम पाने के लिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए उसे खुश रखें और उसकी बात सुनें। जितना हो सके काम को शांत मन से करें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए कारण पर दबाव न डालें, बस उसे शांत मन से हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। जब यह काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो कारण अपने आप ही उस आदत को बेहतरीन तरीके से बनाने के तरीके खोज लेगा। बस आपको जरूरत है तो बस उस बेहतरीन आदत को बनाने की या काम को रोजाना और लगातार 2 मिनट में टाल मटोल करना बंद करें। टालमटोल करना अच्छी आदतों या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे बदलने का एक बेहतरीन तरीका है 2 मिनट। जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचें तो ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही उसे करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का मौका न मिले और आप बेहतर काम कर सकें। अच्छी आदत कैसे बनती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह 4 स्टेप में शामिल है। स्टेप 1। सबसे पहले आपको बाहर से किसी चीज का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहीं धूम्रपान की तस्वीर दिखाई देती है तो यह आपको संकेत देता है। स्टेप 2। लालसा का संकेत या संकेत मिलने के बाद आप भी उस चीज के लिए लालसा या तड़प उठते हैं। स्टेप 3। फिर आप उस लालसा या इच्छा का जवाब देते हैं, यानी आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान की तस्वीर देखकर आप इच्छा कर सकते हैं और फिर आप सिगरेट पीना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 4। इनाम प्रतिक्रिया के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या इनाम देता है। आपने देखा होगा कि सभी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए खुशी से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यह खुशी आपके दुखों का कारण बन जाती है। आपको तमाम तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो स्टेज 1 में ही इसे सही कर लें। अगर आपके सामने धूम्रपान का पोस्टर लगा है तो उसे न देखें, इसके बजाय जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। अगर कोई संकेत भी मिले तो इच्छा को खत्म कर दें। अगर इच्छा हो भी तो प्रतिक्रिया न दें, बल्कि दूसरा काम करना शुरू कर दें। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और आप अच्छी आदतें बनाने की ओर बढ़ सकेंगे। बुरी आदतों का कारण कैसे पता करें और उन्हें कैसे बदलें। जिस तरह किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है, विकास के बारे में सोचना आपको उस आदत को बनाने या ज्यादा शोर और प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह किसी बुरी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे बेकार बनाता है। यह आपको बनाता है और आपको निराश करता है। इसलिए रोजाना इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतें या गतिविधियां खोजें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता को कम करती है या आपको लक्ष्य की ओर ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें जो अभ्यास वांछित प्रभाव देते हैं, उन्हें करते रहें और बाकी को छोड़ दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और बुरी आदतों को बदलें। ऐसी आदतें जो जीवन की वास्तविक खुशी में ज्यादा मायने नहीं रखती है, बस एक पल की संतुष्टि। बेहतर से बेहतर आदतें, ऐसी आदतें जो आपको खुश करती है,
शांति और सफलता देती है और आपको उस दिशा में शीर्ष पर ले जाती है। तो उन आदतों को जरूर अपनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।